हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली आरती। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये ब्लॉग दोबारा से शुरू हो रहा है सुबह के साथ। घर की सारी लेडीज़ का पहला स्टॉप उठने के बाद किचन ही होता है। फिर चाहे चाय बनानी हो, नाश्ता बनाना हो, टिफ़िन बनाना हो, सभी की शुरुआत यही से होती है। तो आज की मेरी ये शुरुआत हुई है किचन में टिफ़िन बनाने से। अभी मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन। फ्रिज मेरा दूसरे रूम में रखा हुआ है क्योंकि किचन में फ्रिज रखने की जगह नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको किचन का दूसरा साइड नहीं दिखाया है। किसी और ब्लॉग में मैं किचन का नेक्स्ट साइड भी आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए बनाने जा रही हूँ मैं मेथी की सब्ज़ी। मेथी की सब्ज़ी पहले ही साफ़ करके मैंने रख दी थी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगले दिन की जो भी सुबह सब्ज़ी बननी है, एक दिन पहले ही मैं उसकी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि दूसरे दिन जल्दी जल्दी में हड़बड़ी ना मचे। तो यहाँ पे मेथी साफ़ करके मैंने पेपर में अच्छी तरह से उसे रैप करके रख दिया था, ताकि सब्ज़ी दूसरे दिन भी ताज़ी ही रहे। इस तरह से अगर आप सब्ज़ी रखते हैं पेपर में बांध के, तो कम से कम 3 से 4 दिन तक या मैक्सिमम 5 दिन तक भी आपकी सब्ज़ी अच्छी ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी, और उसके बाद मुझे बनानी है चपाती भी। सुबह का जो नाश्ता होता है वो सभी के लिए सेम ही बनता है, चाहे वो बेटे का टिफ़िन हो, हस्बैंड का टिफ़िन हो, उनका नाश्ता हो या फिर हमारा नाश्ता हो, सभी के लिए एक ही चीज़ बनती है। तो मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए सिर्फ मिनिमम 4 चीज़ों की ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर घर में हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे मेथी की सब्ज़ी आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। मेथी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उसमें आप सिंगाना भी डाल सकते हैं। और अभी जो मैं बना रही हूँ वो बहुत सिंपल है, जिसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ 4 ही चीज़ें ऐड डालूँगी: प्याज, मिर्ची, लहसुन और नमक। बस ये 4 ही चीज़ों से मैं आज की जो मेथी है वो तैयार कर लूँगी। प्याज अच्छी तरह से चॉप करके मैं ले लूँगी यहाँ पे, और जो मिर्ची, नमक और लहसुन है इसे मैं पेस्ट कर लूँगी, जैसे ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा भी फाइन पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा दरदरा ही आपको पीसना है। हमारे घर में तीखा ज़्यादा खाया जाता है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्ची ली है। और जब आप मेथी बनाते हैं तो मेथी का जो क्वांटिटी है पकने के बाद बहुत रिड्यूस हो जाता है। मेथी पानी बहुत रिलीज़ करती है, तो मिर्ची भी आपको उस हिसाब से ही डालनी होती है। तो जैसे आपके घर में खाया जाता है जितना भी तीखा, आप मिर्ची भी उतने हिसाब से ही डालिएगा। और एक टिप शेयर करती हूँ आपके साथ। मेथी आप जब भी बनाते हो, तो अभी तो मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि कितना नमक डालना चाहिए, क्योंकि अभी मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है लेकिन पकने के बाद उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जब मेथी पकने तक आ जाए या उसका पानी रिलीज़ हो जाए और एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी क्वांटिटी है मेथी की, तो उस हिसाब से उस स्टेज पे आप तभी नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से स्टेज पे नमक ऐड करें, तो आपका जो नमक का बैलेंस है वो सही रहेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। तेल ले लिया है मैंने कढ़ाई में। अभी यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ उसमें। प्याज जो फाइन चॉप किए हुए हैं वो आप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उसको पका लूँगी, क्योंकि अगर गोल्डन ब्राउन होने तक ना पकाएं तो प्याज आपका कच्चा रह जाएगा।
देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो दरदरी मिर्ची हमने पीसी थी लहसुन और नमक के साथ में, वो अब पूरी आपको इसमें ऐड कर देनी है। मिर्ची और हमारा प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं मेथी अच्छे से निचोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से पानी से निकालने के बाद मेथी में जो नीचे मिट्टी होती है या फिर अगर कुछ गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है पानी में। तो इस तरह से मैं भगोने में पानी लेकर मेथी अच्छे से वॉश करके उसी में से मेथी छान कर या फिर निचोड़ कर कढ़ाई में डाल देती हूँ। अच्छे से मेथी को मिक्स कर लिया है और इसे स्लो गैस करके ही ढक के रख देंगे। जब तक मेथी बन रही है तब तक यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ चपाती बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी यहाँ पे कर लिया है आटा गूंदने के लिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ही थोड़ा सा गर्म करना है आपको। चपाती में नमक ऐड करती हूँ मैं और उसके बाद ही हम चपाती बनाते हैं। बिना नमक के चपाती हम नहीं खाते हैं। तो अच्छी तरह से आटा गूंद लेती हूँ और फटाफट कर लेती हूँ चपाती बनाने की तैयारी। चपाती बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और अभी कर लेते हैं मेथी की सब्ज़ी भी चेक। तो जैसे नमक के बारे में मैंने आपको बताया था, आप इस स्टेज पे नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी मेथी की कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली बनेगी। तो अगर आप इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे तो अच्छी तरह से नमक इसमें मिक्स हो जाएगा और नमक कम या ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। तो ये भी चीज़ मैंने गलती करके ही सीखी है, तो इसीलिए सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो तवा आप देख रहे हैं ये मैं यूज़ करती हूँ भाकरी और चपाती दोनों के लिए भी। इसमें दोनों भी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है क्योंकि पहले मैं एल्युमिनियम का तवा यूज़ करती थी। उसमें चपाती ज़्यादातर नीचे चिपक जाती थी या फिर भाकरी भी नीचे चिपक जाती थी। तो इसके लिए मैंने उसे चेंज करवा के ये तवा लिया है। बस ज़्यादा देर नहीं हुई है, सिर्फ 1 महीना हुआ है इसे यूज़ करते हुए, बट रिज़ल्ट इसके बहुत ही अच्छे आए हैं। बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है, आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह से फूली फूली चपाती बनती है मेरी। चपाती हमारे यहाँ इसी साइज़ की बनाई जाती है क्योंकि फुलके यहाँ पे कोई नहीं खाता। भाकरी और चपाती दोनों भी हमारे जो है वो इसी साइज़ की बनती है। इसके लिए जो तवा यूज़ करती हूँ मैं, वो भी मैं जो सबसे ज़्यादा डायमीटर का होता है या जो सबसे लार्ज साइज़ होता है वही मैं लेकर आती हूँ। तवा मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, लोकल शॉप से ही लिया है, तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इसके रिज़ल्ट भाकरी और चपाती दोनों के लिए बहुत ही अच्छा आए हैं। तो टिफ़िन के लिए मेथी की सब्ज़ी रेडी है। इसका पानी जितना भी था उसमें ये सारा सूख चुका है। अभी मैं कर लेती हूँ टिफ़िन पैक करने की तैयारी।
और बस टिफ़िन हो गया है यहाँ पे रेडी और पैक साथ ही साथ। और इसी के साथ मेरे सुबह का एक काम हो गया है कंप्लीट। इसी के साथ मैं मेरा ये व्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।